मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सादगी से मनाई ईद मिलाद की खुशियां। खनिज निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल ने जनसंपर्क कार्यालय में सुनी जनता की समस्याएं। और भौरगढ़ हत्याकांड में 2 और आरोपी लगे पुलिस के हाथ, 3 अन्य की तलाश जारी। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले भर में मुस्लिम समाज के द्वारा शुक्रवार को ईद मिलादुन नबी की खुशियां सादगी के साथ मनाई गई और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया। कोरोना महामारी और शासन प्रशासन की गाइडलाइन के चलते पारंपरिक तौर पर प्रतिवर्ष निकलने वाला जुलूस तो नहीं निकला, लेकिन इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम एहतियात और सादगीपूर्ण रूप से मनाए गए। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ईद मिलाद की खुशी देखते ही बनती थी। समाजजनों ने सादगी के साथ ईद की खुशियां एक दूसरे को बांटी और बधाइयां दी। बारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने खैरलांजी स्थित जनसंपर्क कार्यालय में जनता से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और आ रही परेशानियों के शीघ्र निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि उनका यह दौरा उनके द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को खैरलांजी में जनता से मिलने के लिए किए गए वादे के अनुसार आयोजित था। हालांकि इसकी सूचना उनके द्वारा पूर्व से मीडिया में जारी नहीं की गई थी और वह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने खैरलांजी पहुंचे थे। तो मेरा ये प्रयास है कि हर बाजार में कम से कम यहाँ पर मेरी उपस्थिति रहे और उसी के चलते आज बाजार के दिन में यहाँ पर उपस्थित हुआ था। और क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है और शरद पूर्णिमा के चलते क्योंकि कटाई का भी समय चल रहा है, तो आज का बाजार भी मतलब बाजार तो नहीं लग रहा कोरोना के चलते, लेकिन आज थोड़ा सा उपस्थिति लोगों की कम रही बाजार में, छुट्टी भी आज। इसके बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ और हमारा प्रयास रहा कि जो बाजार बंद था कोरोना में क्योंकि आजू बाजू सभी जगह बाजार चालू हो चुके हैं, तो आज हमने सचिव को निर्देश किए, सरपंच को भी, कि यहाँ का बाजार भी प्रारंभ किया जाए। अगले शुक्रवार से बाजार प्रारंभ हो जाएगा, तो इससे लोगों को सुविधा होगी उससे। और इसके अलावा जो कुछ बातें थी, कॉलेज की समस्या थी, कुछ हमारी पंचायत की समस्या थी, चाहे हमारे टीआई साहब भी यहाँ पर हैं, तहसीलदार साहब हैं, सभी लोग हैं, जनपद की कुछ समस्याएँ थी, तो सारी चीज़ों का निर्देश एसडीएम को भी हमने दिए, कलेक्टर को भी दिए और इस तरह की सारी समस्याओं को निदान में यहाँ पर हो रहा है। यह विगत वर्ष कुछ युवाओं ने यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम की भी मांग की थी खैरलांजी में, इसके बारे में ऐसा कुछ है क्या अपने? चूँकि मैंने कहा पहले भी कि 8 महीना हमारा ख़राब हुआ कोरोना में और दुर्भाग्य से जो सरकार चली थी, सरकार भी गई, जिससे हमारा विकास की गति काफ़ी धक्का पहुँचा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब कोरोना भी तार पे है और हमारी नई सरकार जो 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि नए साल में कोरोना भी समाप्त की होगा और मध्य प्रदेश में स्थिर सरकार बन जाएगी। तो उसके चलते जो भी कार्यक्रम है, चाहे मिनी स्टेडियम है और युवाओं की बात करें, चाहे कॉलेज की जो समस्याएं चल रही है, सारी चीज़ों को लेकर हम नए साल में, तब तक हमारा बजट भी आ जाएगा। अभी तो कोरोना सारा बजट, विधायक निधि का बजट कहें या गौड़ खनिज का बजट, सब कोरोना में खर्च हो गया, तो सरकार के पास पैसा भी नहीं है अभी। लेकिन आने वाले समय पर ये सारे जो कार्यक्रम है हम तीव्र गति से फिर से प्रारंभ करेंगे उसको। खैरलांजी के भौरगढ़ में 21 अक्टूबर की रात्रि में मते बंधुओं पर हुए जानलेवा हमले और उसके बाद विजय मती की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद पुलिस के लिए सभी 4 आरोपियों को पकड़ना लगातार टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। इस मामले में 8 दिन बाद भी पुलिस अभी तक सभी आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। 25 को मुख्य आरोपी कल्लू उर्फ चंद्रहास को पकड़ने के बाद 28 को 2 अन्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस थोड़ी सफल अवश्य हुई है, मगर अब अन्य 3 आरोपियों को ये लोग कब तक पकड़ पाते हैं, सभी को इस बात का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अभी 28 तारीख को आरोपियों की पता तलाश कर रहे थे हम। उसी समय सूचना मिली कि ग्राम कच्चे घनी की जो पहाड़ी है वहाँ पे 2 आरोपी छुपे हुए हैं, तो वहाँ हमराई फोर्स को ले जाके वहाँ पे घेराबंदी की। तो वहाँ पे जो 302 का आरोपी ठानी राम लिल्लारे और धर्मेंद्र लिल्लारे, 2 लोगों को पकड़ा था हम लोगों ने और उनसे पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा जो जुर्म कबूल किया गया है मारपीट करना, और उनसे घटना में जो लाठी से मारपीट की थी वो उनसे जब्त की दोनों लोगों से। और 28 तारीख को उनकी लिखा पढ़ी की गई। 29 तारीख को उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अभी इस प्रकरण में 3 आरोपी और बचे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम हथौड़ा निवासी साहिल मेश्राम ने अपने बड़े भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। साहिल ने बताया कि जब 29 अक्टूबर को साहिल और सतीश मेश्राम मेघनाथ गौतम के घर से लौट रहे थे, माता चौक के पास धुरनलाल गौतम के घर के सामने पहुंचे, तभी बंटी भैरम और सतीश मेश्राम के बीच पुराने झगड़े को लेकर विवाद हो गया। विवाद में बड़ा भाई खून से लथपथ होकर बेहोश पड़ा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी की तलाश कर आरोपी बंटी और राजेंद्र भैरम हथौड़ा निवासी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 29/10/2020 को प्रार्थी साहिल पिता पार्श्वनाथ मेश्राम जाति महार उम्र 21 वर्ष निवासी हथौड़ा ने थाना हाजिर आकर जवानी रिपोर्ट लेकर आया था कि
29/10/20 के शाम 7 बजे करीब घर में था। तभी गांव का दूलीचंद पटेल घर में आया और बताया कि मैं और सतीश मेश्राम मेघनाथ गौतम के घर से आ रहे थे। करीब 7 बजे के आसपास धूरनलाल गौतम के घर के सामने माता चौक पहुंचे थे। तभी बंटी पिता गुलाब भैरम जाति पवार ने और सतीश मेश्राम जाति महार के बीच पुराने झगड़े को लेकर वाद विवाद होने लगा। तभी बंटी भैरम ने चाकूनुमा छुरी निकालकर 2-3 वार कर सतीश के सीने पर मारा, जिससे सतीश वहीं पर गिर गया और मैं बचाने पहुंचा तो बंटी खेत तरफ भाग गया। फिर सुरजीत श्रीराम के साथ जाकर देखा तो मेरा बड़ा भाई सतीश खून से लथपथ होकर बेहोश था, जिसके सीने में 2-3 जगह गंभीर चोट थी, खून बह रहा था और उसको लेकर घर वापस आया और घायल को लेकर यहाँ पर तिरोड़ी अस्पताल में लाया। इस पर से थाना तिरोड़ी में अपराध कायम हुआ। बुलेटिन वक्त जरा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रेत के दामों को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच शुक्रवार को रेत एसोसिएशन की ओर से रेत ठेकेदार संजय सिंह कछवाहा और पवन पाठक ने प्रेस से चर्चा कर आम लोगों को रेत एक दर पर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इस दौरान ठेकेदार ने बताया कि इसके लिए तहसील स्तर पर बुकिंग सेंटर खोले जा रहे हैं, जिससे लोगों को एक दर पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। एक ट्रैक्टर ट्राली रेत आवास योजना के लिए 1200 रुपए और आम लोगों के लिए 2100 रुपए में रेत उपलब्ध होगी। यह राजनीतिक क्षेत्र में वो काफी सरगर्मी चल रही है, तो कुछ भी मतलब फुलजुलूल बातें बताई जा रही है, जो जिस रेट में रेत नहीं मिल रही है या मिल भी रही है तो क्यों मिल रही है। तो ये सब चीजों के लिए हमको लगा कि कुछ सिस्टम बना दिया जाए। तो उसी के उद्देश्य के लिए हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को त्वरित रूप से जानकारी मिल जाएगी, तो उसी के लिए हम लोग ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इसमें सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य ये है कि बालाघाट शहर, वाराणसी और जो भी नगर पालिका क्षेत्र और नगर परिषद क्षेत्र है, सिटी है जहाँ पे मतलब, तो वहां पे कम रेट में, उचित रेट में लोगों को रेत उपलब्ध हो जाए। तो उसी के लिए हम लोग ने ये किया है कि जो पिछली शीतल होटल में हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी हम लोग ने घोषणा किए थे कि बहुत जल्दी हम रेत बुकिंग सेंटर खोल देंगे शहर में। रेत बुकिंग सेंटर खोल के वहां पे हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे बालाघाट क्षेत्र के शहर की बात है, तो यहाँ केवल 2100 रुपए में रॉयल्टी सहित रेत हितग्राही को या जो भी जरूरतमंद है जिनको लग रही है रेत, उनको पहुंचा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जिसको रेत लग रही है, हम लोग अभी मोबाइल नंबर भी आपको कागज दे दे रहे हैं, उसमें रेत बुकिंग सेंटर के बुकिंग नंबर वाराणसी के, बालाघाट के, लालबरा के सभी जगहों के रहेंगे। बालाघाट जिले के 19 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 32 मरीजों को ठीक हो जाने पर 29 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2009 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए चुके हैं। इनमें से 1855 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 132 मरीजों को उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले 110 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार सत्र 2020-21 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अक्टूबर से सीएलसी का चतुर्थ चरण प्रारंभ किया गया है, जो 10 नवंबर तक चलेगा। जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट के प्राचार्य ने बताया कि सीएलसी चतुर्थ चरण में छात्र छात्राएं 10 नवंबर 2020 तक सीएलसी के माध्यम से स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।